Hello students, let's start our chapter Resources and Development, and our today's topic is development of resources. You know that resources are very important for human survival as well as for the maintaining of the quality of life. Important है human survival के लिए भी और quality of life को maintain करने के लिए भी. But it was believed that resources are free gift of nature. जैसा माना जाता है, लोगों को लगता है कि resources क्या है, free gift of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यानी अंधाधुंध उनका यूज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का क्या मानना है कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, देन ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू दैट फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, ओवर यूज ऑफ द resources. First of all, depletion of resources for satisfy the greed of few individuals, यानी कुछ लोगों के ग्रीड को पूरा करने की वजह से, कुछ लोगों के लालच की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते चले जा रहे हैं, वो रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज होते चले जा रहे हैं. एंड एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, और रिसोर्सेज कुछ एक लोगों के हैंड में, कुछ एक लोगों के हाथों में क्या होते चले जा रहे हैं, इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी टू सेगमेंट में डिवाइड होती चली जा रही है, हैव और हैव नॉट, रिच और पुअर के बीच में इकोनॉमी डिवाइड होती चली जा रही है. एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा इसमें आता है, यानी तीसरी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी हम कहें ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती चली जा रही है, ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट होती चली जा रही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और तो और हमारी जो लैंड है वो भी डिग्रेड होती चली जा रही है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस. तो नीड किस चीज़ की है, देयर इज अ नीड टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड it become essential for a sustained quality of life, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत किसके लिए है, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहे, सस्टेन रहे, ग्लोबल पीस बनी रहे. इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन ऑफ बाय फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज इन डेंजर, यानी इसी तरह से लोग अंधाधुंध रिसोर्सेज को यूज़ करते रहे, या हम ये कहें कि रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठे होते गए, कंसनट्रेट होते चले गए, रिचर टेंड टू बी रिचर एंड पुअर टेंड टू बी पुअर, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रही. तो जो हमारा ये प्लेनेट है, यानी जो अर्थ है, वो किस में आ जाएगा, वो डेंजर की सिचुएशन में आ जाएगा. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. यानी अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या होती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यानी हम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, और प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही सिक्योर हो, उसे कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यानी प्रेजेंट के लिए भी रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज को हम ऐसे यूज़ ना करते चले जाएं कि फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज ही ना बचे, प्रेजेंट भी सिक्योर हो, फ्यूचर भी सिक्योर हो, और साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट भी जो है वो डिग्रेड ना हो. दैट इज़ कंसिडर एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रियो डी जेनरियो अर्थ समिट 1992. इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर ही एक अर्थ समिट हुई थी जिस 1992 के अंदर, जिसके अंदर ब्राज़ील कंट्री के रियो डी जेनरियो प्लेस के ऊपर 100 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए थे. एंड द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. और उस समिट का मोटिव क्या था, समिट का मोटिव था यानी किस चीज़ को लेके चलना, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये एक मीटिंग हुई थी. और इसमें एक एजेंडा 21 पास किया गया था. एजेंडा 21 क्या था, इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनरियो. यानी कि एजेंडा 21 क्या था, 1992 के अंदर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई रियो डी जेनरियो प्लेस के ऊपर ब्राज़ील के अंदर,
उसका मेन मोटिव था टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या मोटिव था? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। और कैसे अचीव करना? इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, डिजीज़ कम हो वर्ल्ड के अंदर। और ये सब कैसे होगा? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी क्या होगा कि सभी लोगों के कॉपरेशन के साथ होगा, सभी लोग क्या है, सभी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शेयर करेंगे। यानी जितने भी कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका क्या था कि सिर्फ उनकी नीड ही कॉमन नहीं थी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी क्या करना था? शेयर करना था। और एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो लोकल लेवल पर भी एजेंडा 21 जो है वो बनाएंगी। तो क्या था ये, एक बार फिर से बता रही हूँ मैं आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी प्रेजेंट प्लस फ्यूचर दोनों के लिए रिसोर्सेज हो, और उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? यानी इन्वायरमेंट भी डिग्रेड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए रियो डी जेनेरो प्लेस के ऊपर ब्राज़ील के अंदर जो मीटिंग हुई उसके अंदर एजेंडा 21 पास किया गया, और उसके ऊपर जो वर्ल्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स आए थे जिन्होंने इसके ऊपर साइन किए। एंड मेन मोटिव क्या था? विद द कॉपरेशन, विद द फॉलोइंग ऑफ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और सभी को क्या करना था? वर्ल्ड में से पॉवर्टी को रिड्यूस करना, डिजीज़ को रिड्यूस करना, और इन्वायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रिसोर्स प्लानिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग? प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी प्लानिंग क्या है? रिसोर्सेज को जुडिशली यूज करना है, इसके लिए प्लानिंग करना। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनॉर्मियस डाइवर्सिटी है। हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कैसे? देर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिट इन सम अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर एग्जांपल लेके चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करें या कोयल डिपॉजिट की बात करें वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। बट अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश है अबंडेंस ऑफ वाटर, जहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, उसी तरह से हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में क्या है? वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट देयर इज़ ए लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। इसी तरह से अगर हम कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख की बात करते हैं, इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये कंट्री के बाकी हिस्सों से थोड़ा सा अलग है, कटा हुआ है, बट यहाँ पर जो कल्चरल हेरिटेज है यानी ये हमारे बहुत ज़्यादा रिच है, यानी हमारी सांस्कृतिक विरासत इस प्लेस की बहुत ज़्यादा है। बट देर इज़ ए डेफिसिट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। पर यहाँ पर कमी किस चीज़ की है? वाटर रिसोर्सेज की कमी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की कमी है। सो ये सारी डाइवर्सिटी को देखते हुए देर इज़ ए नीड टू कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, लोकल लेवल। यानी हमें हर एक प्लेस के ऊपर क्या चाहिए? हमें एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, अब इंडिया के अंदर जो रिसोर्स प्लानिंग है इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। यानी सबसे पहला काम रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपको क्या करना है? सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द रिसोर्सेज। यानी सर्वे करना है कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज हैं, मैपिंग करनी है, और उसके साथ साथ ये देखना है कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर क्वालिटी वाइज कितने हैं और क्वांटिटी वाइज कैसे हैं। यानी क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं है, क्वांटिटी वाइज प्रॉपर है कि नहीं है। evolving a planning structure endowed with appropriate technology and institutional setup for implementing resources development plans। अब जब ये देख लिया, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, सर्वे करने के बाद, क्वालिटी और क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज जब रिसोर्सेज होते हैं, सो देयर इज़ ए नीड ऑफ द टेक्नोलॉजी, देयर इज़ ए नीड ऑफ द स्किल एंड द इंस्टीट्यूशन। यानी उन रिसोर्सेज को हम प्रॉपर वे में डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर यूज़ कर सकें।
नाउ थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर आता है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। उसके बाद हमें क्या देखना है, जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो सिर्फ स्टेट वाइज ना हो, वो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से भी क्या करें, मैच करें। तो ये है हमारे पास रिसोर्स प्लानिंग। फिर से एक बार, रिसोर्स प्लानिंग में क्या फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, यानी एवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर हमारे पास क्या हो, इंस्टीट्यूशंस स्किल हो। और थर्ड हमारे पास क्या आता है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। इंडिया हैज मेक कंसर्न एफर्ट for achieving the goals of resource planning right from the first 5 year plan। अगर हम बात करें रिसोर्स प्लानिंग की, तो हमारी गवर्नमेंट फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी 1951 से ही कोशिश कर रही है रिसोर्स प्लान करने की, रिसोर्स प्लानिंग की। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। अगर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, कि किसी भी प्लेस पर जो है किसी भी प्लेस के ऊपर रिसोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट रिसोर्सेज का होना ही ज़रूरी नहीं है सिर्फ, उसके साथ साथ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके साथ साथ ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी हो, इंस्टीट्यूशंस हो। अदरवाइज रिसोर्सेज के होने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। यानी देयर आर मैनी रीजन्स इन इंडिया that are rich in resources, but these are इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर मिनरल्स की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट वहाँ पर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं है। और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ जो रिसोर्सेज की कमी है बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप, तो वो क्या है, इकोनॉमिकली डेवलप है। रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज कम है, बट दैट प्लेसेस आर इकोनॉमिकली डेवलप। The history of colonization, that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें, हम ये देखें कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, यानी जो फॉरेन आक्रमणकारी थे, यानी जो हमारी कंट्री के अंदर आए, जिन्होंने हमारी कंट्री को रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। वट वाज द रीज़न, क्यों आए थे वो इंडिया के अंदर, क्यों ब्रिटेन ने इंडिया को अपना क्या बनाया था, कॉलोनी बनाया था। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। क्या था कि जितनी भी ये यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाया, जस्ट लाइक ब्रिटेन जिसने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, इनके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा थी। इनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे से काफ़ी पहले हो गई थी, तो इनको विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन्होंने हमारे रिसोर्सेज को क्या किया, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और अपनी जो पावर है उसको क्या किया, इंक्रीज किया। यानी वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को देखकर ही क्या हुए, हमारी कंट्री की तरफ क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। सो देयर इज़ ए नीड, अगर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो तो उसमें रिसोर्सेज के साथ साथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेज ऑफ colonization। तो ये सारी चीज़ें हमने colonization के टाइम पे फेस की। Therefore in India development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources। तो कंक्लूजन यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं कि सिर्फ हमारे को रिसोर्सेज की ही ज़रूरत नहीं है, यानी किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ रिसोर्सेज होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज रिसोर्सेज भी ओके होने चाहिए और साथ के साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए।